बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनती कानों को मोहम्मद अब्दुल्ला का सलाम। इट वाज ट्रिब्यूट टू तारिक अज़ीज़। तो आज दोस्तों हम बनाएंगे स्नेक गेम ना अपनी सी प्लस प्लस ग्राफिक्स में। तो इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है कि आपने जो है अपनी लाइब्रेरीज जो है वो ग्राफिक्स की वो ऐड की हुई हो अपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर। अगर तो आपने वो ऐड नहीं की हुई तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लाइब्रेरीज़ डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कैसे उसको आपने इसके अंदर करना है, ऐड करना है अपनी लाइब्रेरीज़ को डेव सी प्लस प्लस में या अपने सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट में। ठीक है जी। उसके बाद जब लाइब्रेरीज़ आप ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप फाइल में जाएंगे, न्यू, फिर प्रोजेक्ट, यहाँ से आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे उसका नाम लिख लेना। मैंने स्नेक गेम लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे स्नेक गेम लिख लें या जो आपका दिल करे। सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट हो, यहाँ से आपने कर देना ओके। ठीक है, लेकिन मेरा पहले से क्रिएट है तो इसलिए मैंने दोबारा क्रिएट नहीं किया। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे उससे पहले आपने इंश्योर करना है कि आपने 32 बिट रिलीज़ जो है वो भी सिलेक्ट किया हो यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने जाना है प्रोजेक्ट टैब के अंदर, प्रोजेक्ट ऑप्शन के अंदर, उसके अंदर पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स के अंदर आकर आपने ये 7 पैरामीटर्स जो हैं इसको लिंकर्स के वो इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, और ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर है। उसके अलावा इनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप वहाँ से कॉपी पेस्ट इनको कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद एम्प्टी फाइल खुल जाएगी। आप उसको नाम दे लें कोई भी, बल्कि जब आप उसको रन करने की कोशिश करेंगे तो पहले वो आपसे उसको सेव करवाएगा, तो आपने उसको नाम दे लेना है जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ आपको कोड नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको लॉजिक भी साथ साथ बताता रहूँगा कि इसका लॉजिक क्या है। सिंपली आप समझ लें कि हमारे पास एक बोर्ड होता है, एक स्क्रीन होती है जिसके अंदर हम अपना जो स्नेक है उसको मूव भी करवा सकते हैं, और एक हम डिफरेंट जगह पे उस स्क्रीन के अंदर फूड डिस्प्ले करवाते हैं जिसको वो खाता है सांप, और उसके साथ साथ उस सांप की लेंथ भी बढ़ती रहती है। और अगर वो सांप खुद के साथ टकरा जाए या किसी वॉल के साथ टकरा जाए तो वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, गेम जो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ लाइब्रेरीज़ की इसके अंदर ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम एज़ यूजुअल अपनी इंक्लूड करेंगे आयो स्ट्रीम को, क्योंकि हमने जब हमारी गेम ख़त्म होगी तो हमें यूज़र को बताना भी होगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, या आप खुद के साथ टकराए हैं, सांप मतलब खुद के साथ टकराया है या फिर वो किसी दीवार के साथ टकराया है। तो इसके लिए हम आयो स्ट्रीम करेंगे इंक्लूड इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी ग्राफिक्स की फ़ाइल लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। graphics.h। उसके बाद एक इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइम वाली, तो time.h इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और एक इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड आयो की, क्योंकि हमने यूज़र से जो है वो इनपुट लेना है स्टैंडर्ड आयो.h। ठीक है, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेना है एरोज़ की के ज़रिए, तो उसके लिए हमें इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड आयो को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन के अंदर हम जैसे अपना ग्राफ जो है वो स्टार्ट करते हैं, डिटेक्ट करवाते हैं उसको, तो इनिशियलाइज़ करते हैं ग्राफ को। तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। उसके लिए एक तो हमें ग्राफ ड्राइवर चाहिए होता है, ठीक है, और एक डिटेक्ट पैरामीटर होता है जो कि हमारे ग्राफ ड्राइवर को जो है वो डिटेक्ट करता है। और यहाँ पे अगर आप ज़ीरो लिख दें या डिटेक्ट लिख दें, बात है कि इनिशियल वैल्यू इसकी ज़ीरो होती है, बहरहाल फिर भी आपने यहाँ पे डिटेक्ट लिख देना तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपको पता चलता रहे। उसके बाद ग्राफ का मोड होता है, वीजी है या जो भी है, वो ऑटोमेटिकली जो है आपका पीसी उसको पिक कर लेता है। उसके बाद हमें कीज़ डायरेक्शन चाहिए होंगी, मीन्स के जो यूज़र जो है वो इनपुट दे रहा है की के ज़रिए। उसके बाद जो हम फूड स्नैक के लिए बनाएंगे वो, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं
बल्कि वैल्यू हम इसके बाद में रखेंगे फूड एक्स और फूड वाई। और आपको पता है क्योंकि जो ग्राफ के अंदर होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सारे के सारे एक्स एंड वाइज के अंदर। तो उसके बाद आपने स्नैक क्रिएट करना है। अब स्नैक जो है वो एरे होगी एक, तो इसलिए हम इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, स्नैक एक्स एंड स्नैक वाई। तो इसको 200 से इनिशियलाइज कर देते हैं और स्नैक वाई इसको भी। ये आप चाहें जितनी मर्ज़ी बड़ी एरे कर लें, लेकिन इतना बड़ा आप सांप कभी कर नहीं सकेंगे। क्या ख्याल है? तो ये हमारे वेरिएबल्स हमें चाहिए थे इसके अंदर, कि डायरेक्शन का, फूड का और स्नैक का। तो इसके बाद हम कॉल करेंगे अपने इनिट ग्राफ को, और उसके अंदर आपने सबसे पहले ग्राफ ड्राइवर का रेफरेंस पास कर देना है। आपको पता है ग्राफ ड्राइवर का रेफरेंस कैसे पास करते हैं। फिर आपने ग्राफ मोड का कर देना है, और फिर एक पाथ आपने देना होता है ड्राइवर का। तो इसके लिए आप लिख दें करेक्टर पॉइंटर एरे, और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं उसके पाथ को। अगर आप ये लिख देंगे इसके अंदर करेक्टर पॉइंटर के साथ एम्प्टी एरे, तो आपको जो है वार्निंग नहीं आएगी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करनी है अपने वेरिएबल्स की। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन के लिए सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ डिले टाइम का। ठीक है, और इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ 200 से, क्योंकि जो आपको पता है जब एनिमेशन दिखानी होती है ग्राफिक्स के अंदर, तो वो एक लूप चल रहा होता है और बार बार एक ही पिक्चर होती है, लेकिन वो वक्फे वक्फे से अपनी जगह, तो मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए हमें वो चलती हुई नज़र आती है। तो उसके लिए हम डिले टाइम 200 का रखेंगे। और उसके बाद हम चेक करने के लिए कि स्नैक ने कितने फूड हज़म कर लिए हैं, खा चुका है मतलब वो, उसके लिए हमने उसका एक वेरिएबल रखा है फूड का। और उसके बाद जो हम उसकी बॉडी बनाएंगे, मीन्स के जो उसकी लेंथ बढ़ रही होगी सांप की, तो वो आपने यहाँ पे देखनी है, उसको इनिशियलाइज करना है। इसको हम 500 से कर सकते हैं, आप इसको कुछ भी वैल्यू दे दें। और उसके बाद हमें एक जब कोई यूज़र मतलब अगर एक स्नैक किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो उस वक्त क्या क्या होगा, कौन सी की प्रेस हुई होगी उससे पहले, ताकि वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहे। तो हमें उसके लिए एक प्रीवियस डायरेक्शन की वैल्यू चाहिए होगी, उसके लिए हम प्रीवियस डायरेक्शन रख लेते हैं और इसको हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये हम बाद में डिफ़ाइन कर देंगे कि 1 क्या है, ताकि वो जो स्नैक है वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहे जो उसकी प्रीवियस डायरेक्शन थी। उसके अंदर फिर हम लेंथ इसकी स्नैक की रखेंगे। इनिशियली इसकी लेंथ हम 1 कर देते हैं, और एक वेरिएबल हम इसके अंदर रखेंगे गेम का। ठीक है, बूलियन टाइप का होगा, और इसको हम ट्रू कर देंगे। ये हम अपने लूप के लिए यूज़ करेंगे, ताकि बार बार जो हमारा लूप जो है वो चलता रहे, और वो एक सर्टेन कंडीशन पे आके वो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम अपने जो हमने एरे डिक्लेयर की थी स्नैक के लिए, उसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे, और ये होगा लेस देन 200, क्योंकि 200 एरे की हमने एरे डिक्लेयर की थी स्नैक के लिए। और इसके अंदर स्नैक ऑफ एक्स जो है उसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, सेम एज स्नैक ऑफ वाई, इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, तो स्नैक की एरे हमारी इनिशियलाइज हो गई, और हम ये करेंगे कि स्नैक को डिस्प्ले करवाने के लिए हम स्नैक ऑफ एक्स ऑफ 0 मीन्स कि इसका जो मूव होगा वो हम 200 पिक्सल्स पे सेट कर देंगे, और स्नैक ऑफ वाई जो है मीन्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, ये आपने 200 पिक्सल पे इनको सेट कर देना है। ठीक है, और जो आपने ऊपर की डायरेक्शन दी थी उसको भी आपने इनिशियलाइज कर देना है 1 से, की डायरेक्शन। ठीक है,
इसको भी आपने इनिशियलाइज कर देना है 1 से। अब ये हमारी होगी सारी की सारी इनिशियलाइजेशन। अब हम करेंगे ड्राइंग गेम पैनल। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम अपना गेम के लिए लूप लगाएंगे और ये हम चलाएंगे जब तक कि हमारी गेम ऑन है। ठीक है। तो उसके लिए इसके अंदर आके अपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास स्क्रीन आएगी उसके अंदर वो पैनल बनाना है गेम के लिए। तो उसके लिए हम पहले सेट फिल स्टाइल का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम पैटर्न देंगे सॉलिड फिल और इसको हम कलर देंगे मैजेंटा। आप जो कुछ मर्ज़ी इसको दे लें कलर। उसके बाद आपको पता है जो दीवारें बनाने के लिए साइड पे जो बाउंड्रीज़ होंगी उसके लिए हमें बार चाहिए होगी। वो बार्स होती हैं और बार का फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो ये पहले वाली बार जो है ये पूरी स्क्रीन को एक हम कवर कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है। और जिसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैजेंटा का होगा और ये मतलब 630 जो है हमारी वो वाइड होगी स्क्रीन और 470 उसकी लेंथ होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी जो बार्स हैं दीवारें जो हैं वो बनाएंगे। तो उसका हम कलर देंगे सॉलिड फिल और इसको हम कलर दे देंगे अपनी दीवारों को ब्लू का। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि बार्स लगानी है और जो ये टॉप वाली बार होगी वो होगी हमारी 0,0 और 630 तक ये एक्सपेंड करेगी और ये 10 पिक्सल डाउन तक होगी, हमारी टॉप वाली होगी। इसके बाद 4 असल में हमने बनानी है बाउंड्री, तो इसको आप 4 बार कॉपी कर लें। ठीक है। और जो सेकंड वाली होगी उसकी वैल्यू होगी 0010 और यहाँ पे 470। ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली की होगी 470, 630 एंड 460 और जो लास्ट वाली है इसकी होगी 620, 10 एंड 630 एंड 470। ठीक हो गया जी। तो इसको भी हम एक बार अगर रन करके देखें और इसके अंदर हम डिले डाल दें, डिले और डिले टाइम, तो ये अभी हमें देखते हैं क्या आउटपुट देता है। अच्छा, ये कह रहा है स्नेक वाई वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। ओके, वाई स्नेक वाई हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, सॉरी, यहाँ पे आपने स्नेक वाई करना था। तो ये हमारे पास हमारी स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। इसका बैकग्राउंड का कलर मैजेंटा है और ये हमारी इसकी बाउंड्रीज हैं। ठीक है। तो ये डिले टाइम अभी हमें नहीं चाहिए, अभी हमने बाकी काम करने हैं। अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि अपना फूड जो है वो इसके ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो पहले हम फूड का कलर सेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम सेट फिल स्टाइल और इसका पैटर्न हम देंगे सेम सॉलिड फिल और फूड का कलर मैं देना चाहूँगा ब्लैक। ठीक है। तो ये हमारा कलर हो जाएगा फूड का। अब फूड को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने क्या करना है कि फूड हम डिस्प्ले करवाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो फूड कंज्यूम होता रहेगा, कंज्यूम करता रहेगा स्नेक,
तो वो अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करता रहेगा। तो पहले हम उसको हैंडल कर लेते हैं। वो हम ऐसे करेंगे कि इफ़ स्नैक ऑफ एक्स 0th इंडेक्स पे आपको पता है कि स्नैक का जो है वो होगा मूव होगा जहाँ से उसको खा रहा होगा, और इज इक्वल टू फूड ऑफ एक्स एंड स्नैक ऑफ वाई इज इक्वल टू फूड ऑफ वाई। तो ये लाइन चेक करेगी कि स्नैक का जो मुंह है वो और फूड वो दोनों एक ही पॉइंट पे, मीन्स के सांप जो है वो खा चुका है फूड को। उस सूरत में क्या करना होगा, उस सूरत में हम ये करेंगे कि जो लेंथ है स्नैक की उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, लेंथ +1, ठीक है। और जो फूड है उसको भी हम कंज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद असल में हम चाहते हैं कि जैसे जैसे स्नैक जो है वो फूड कंज्यूम करता जाए वैसे वैसे हमारी गेम जो है वो भी तेज़ होती जाए। तो उसके लिए हम जो हमारा डिले टाइम है उसको हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे, जिससे हमारा लूप ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, और जो आपका स्नैक की जो स्पीड है वो भी हमें तेज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो हम हर फूड कंजम्पशन पे 2 मिलीसेकंड्स का टाइम डिले जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी फूड की लोकेशन जो है वो डिस्प्ले करेंगे, फूड एक्स कामा फूड वाई, और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करने के लिए आपने लिखना है फूड एक्स +10, क्योंकि हमने 10x10 के बॉक्स के अंदर ही जो है वो फूड को रखना है, तो इसलिए हमें इसको +10 करना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो ये तो हो जाएगा, हमारा फूड डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसको रैंडम जगह पे फूड को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एक डू वाइल लूप की ज़रूरत पड़ेगी, और ये वाइल लूप जो है ये हम चलाएंगे कैसे, ये हम करेंगे गेट पिक्सल, और पिक्सल हम करेंगे गेट फूड की, फूड एक्स कामा फूड वाई, सॉरी ये वाई होना चाहिए, कैपिटल वाई है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे वो क्या हो नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि वो किसी कोने में ना छुपा हो, ऐसे ना हो कि हमें वो बार के नीचे से नज़र ना आ रहा हो। एंड फूड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 10 एंड फूड ऑफ वाई जो है वो भी ग्रेटर देन 10 हो, ताकि वो बाहर से हमें बाहर जो होगी हमारी मीन्स के जो साइड वाली दीवारें हैं उनसे बाहर नज़र आए। तो इस डू के अंदर जो कंडीशन होगी, इस डू के अंदर हम क्या करेंगे कि उसको रैंडम प्लेसेस पे डिस्प्ले करवाने के लिए हम उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रैंडमली जनरेट करवाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 10 प्लस रैंडम, ये रैंड फंक्शन जो है ये टाइम वाली लाइब्रेरी के अंदर होता है, तो इसको हम मॉड करेंगे 600 से, ताकि ये जो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो 600 के अंदर अंदर वो हमारी स्क्रीन के अंदर ही फिट रहे। और फूड ऑफ वाई जो है वो भी सेम इसी तरह, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 450, ताकि जो इसकी ऊंचाई है ये इसके अंदर कैद रहें, इसे बाहर नहीं निकले। अच्छा, यहाँ पे आ जाने के बाद डू वाइल लूप के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये जो हैं ये दे रहे होंगे हमें इनकी वैल्यूज़ 10 प्लस 13 भी हो सकती है, 14 15 एंड सो ऑन। तो हमने क्योंकि 10 का ब्लॉक बनाना है इसलिए ताकि स्नैक और फूड जो है वो एग्जैक्टली मैच हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके कोऑर्डिनेट्स को हमने इस तरह सेट करना है कि वो ओवरलूप ना हो फूड और स्नैक एक दूसरे के। तो उसके लिए आपने
फूड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 10। लेट्स सपोज कि एक हमें जो ये फूड ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाती है 13, ठीक है। अब 13 वैल्यू को अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे तो स्नैक और वो कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम 10-10 के डिस्टेंस से स्नैक को जब वो मूव करवा रहे होंगे, तो इसलिए जब 13 और 10 आपस में वो उसको खाने की कोशिश करेगा तो वो खा नहीं सकेगा, उसके एक साइड से निकल जाएगा। तो उसके लिए अब हम ये करेंगे कि 10 फूड को 13 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। 1 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिवीजन के अंदर आप अवेलेबल नहीं होती, जब जो आपके इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। तो फूड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू फूड ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 10। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उसकी 10 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास वो 10/10 का हमारा जो ब्लॉक है वो पूरा हो जाएगा। सेम इसी तरह आपने कर देना है फूड ऑफ वाई के लिए। फूड ऑफ वाई एंड फूड ऑफ वाई। अब इसके अंदर एक और इशू आता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो कभी कभार वैल्यूज़ जो है वो रैंडम में भी सेम एक जैसी वैल्यू कभी कभार वो जनरेट करता रहता है। और मतलब ये मुझे प्रॉब्लम आया था गेम बनाने के बाद कि एक इन दोनों में से एक्स और वाई में से एक वैल्यू जो है वो हमेशा ही 10 आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन रखी हुई है कि इसकी 10 से ग्रेटर हो। लेकिन जब वो यहाँ पे मॉड होता था मींस कि वो 10 से 20 के दरमियान वैल्यू आ जाती थी, और वो हर बार 10 पे आ जाता था और वो बिल्कुल एक कॉर्नर पे जो है वो चिपका हुआ होता था फूड। अब उसको कैटर करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने फूड ऑफ एक्स चेक करो उसकी कंडीशन। अगर तो यहाँ पे ये सारा कुछ होने के बाद फूड की वैल्यू 10 आती है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने करना है फूड ऑफ एक्स जो है, अब इसके अंदर हम करेंगे एक दोबारा रैंडम फंक्शन कॉल करेंगे और इसको इस बार हम मॉड करेंगे 10 से, ठीक है। मॉड 10 प्लस 5। अब ये जो है ये हमें 5 से लेके 14 तक वैल्यूज़ देगा, ठीक है। अब उस वैल्यू को हमने क्या करना है, उस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। फूड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फूड ऑफ एक्स इंटू 10, ताकि हर बार जो है हमारा जो फूड है वो किसी एक कोने पे चिपका हुआ ना हो, ठीक हो गया। एल्स इफ सेम चीज़ हम करेंगे फूड ऑफ वाई के लिए। अगर तो हमें वो 10 ही मिलता है तो उसके लिए भी हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया फूड ऑफ वाई एंड फूड ऑफ वाई, ठीक है जी। तो यहाँ तक थी ये हमारी इफ़ कंडीशन, ये वाली यहाँ पे आ रही है। अब इस कंडीशन के बाद आपने जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसके बाद हमने क्या करना है कि अपना जो फूड है उसको डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे। एक सेकेंड, ठीक है। तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम लिखेंगे बार बनाएंगे और इसको फूड ऑफ एक्स पास करेंगे, फिर फूड ऑफ वाई, देन फूड ऑफ एक्स प्लस 10, देन फूड ऑफ वाई प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे हमारा फूड डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ तक हमारा फूड हो गया डिस्प्ले, तो यहाँ पे हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो डिले टाइम
तो अभी तक हमारा फूड जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो फूड अभी तक हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ, तो क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज़ नहीं किया था। यहाँ पे हम अपने फूड को इनिशियलाइज़ कर देते हैं। फूड ऑफ x इज़ इक्वल टू 200, बल्कि हमने किधर किया था इनिशियलाइज, यहाँ पे हम फूड ऑफ x इज़ इक्वल टू 200 एंड फूड ऑफ y इज़ इक्वल टू 200। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो ये अब हमारा फूड जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो अभी हम अपना डिले टाइम ख़त्म करते हैं, क्योंकि डिले टाइम को हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लिखना होगा ताकि हमारा लूप भी चलता रहे और हमारा डिले भी आता रहे। उसके बाद हमने दोबारा से अपना सेट फिल स्टाइल जो कलर है इसका, अभी हम अपना स्नैक डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब उस स्नैक के लिए हम इसके अंदर अब हम अपने स्नैक को डिस्प्ले करवाएंगे और उसका हम कलर सेट करेंगे, इसका सॉलिड फिल, और इसको मैं दे दूंगा कलर इसका येलो। ठीक है, तो जो स्नैक है हमारा वो येलो कलर में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले हमने जब स्नैक को मूव करवाना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम चेक करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। और इनपुट कैसे लेंगे, गेट एसिंक की स्टेट, गेट एसिंक की स्टेट, इसको वी की हम पास करेंगे, वी के अंडरस्कोर राइट। मीन्स के जब यूज़र राइट वाला एरो प्रेस करेगा उस वक्त क्या होगा कि हम जो हमारी की डायरेक्शन है, की अंडरस्कोर डायरेक्शन जो हमने ऊपर डिक्लेयर की थी, वो हम उसको 1 कर देंगे। मीन्स कि जब भी यूज़र राइट वाली की प्रेस करेगा तो उसकी डायरेक्शन 1 सेव होगी। एल्स इफ, और इसके अंदर आप कॉपी एंड पेस्ट, और उसके बाद जब आप राइट के बाद अगर लेफ़्ट करता है यूज़र तो हमने क्या करना है, तो हम की के डायरेक्शन कर लेंगे 2, और आपने इसी तरह इसको 2 बार और कॉपी कर लेना है। ठीक है, और लेफ़्ट के बाद आप इसकी अप कर देंगे, ये डायरेक्शन इसको अप डाउन कर देंगे, और इसको अप कर देंगे 3, और इसको अप कर देंगे 4। और अगर कोई भी की प्रेस नहीं होती, मीन्स कि एक डायरेक्शन चल रही है उसकी, तो उसके अंदर आप इसकी वैल्यू जो है वो कर देंगे 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे इनपुट्स चेक करने के बाद आपने क्या करना है कि इन इनपुट्स की बेस पे आपने एक स्विच स्टेटमेंट चलानी है जिसके ज़रिए हम स्नैक को जो अपने मूव करवाएंगे। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपने की डायरेक्शन पास करनी है। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले हम केस 0 डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो केस 0 के अंदर आपने क्या करना है कि चेक करना है कि अगर प्रीवियस डायरेक्शन जो है वो थी 1, मीन्स के स्नैक जो है वो राइट साइड में मूव कर रहा था, तो स्नैक x ऑफ 0 इज इक्वल टू, मीन्स कि वो अगर राइट साइड में मूव कर रहा था तो वो राइट साइड पे ही मूव करता रहे। तो उसके लिए आपने स्नैक x ऑफ 0 प्लस 10, ठीक है,
ये करना है। इसके बाद आपने else if previous direction is equal to 2, तो आपने क्या करना है, अगर वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा था पहले से, तो हम चाहते हैं कि वो लेफ़्ट साइड पे मूव करता रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको डिक्रीमेंट कर देना है 10 से। ठीक है, इसको आपने 2 बार और कॉपी पेस्ट कर लेना है। और अगर तो प्रीवियस डायरेक्शन थी 3, और तो उस सूरत में स्नेक जो है वो अप मूव कर रहा होगा, तो स्नेक ऑफ y -10। ठीक है, अगर तो प्रीवियस डायरेक्शन थी 4, तो उसकी y डायरेक्शन जो है वो y कोऑर्डिनेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे होंगे, अप की सूरत में वो डिक्रीज़ हो रहे होंगे। तो इसको आपने यहाँ पे भी इंक्रीमेंट कर देना है। एल्स आपने क्या करना है कि की डायरेक्शन को जो है, मीन्स के अगर कोई डायरेक्शन नहीं थी तो की डायरेक्शन को आपने कर देना है 0 पे सेट। ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट की केस है हमारा, तो उसके लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी लगानी पड़ेगी। अब आ जाता है हमारा केस 1। तो केस 1 की सूरत में हमने क्या करना है कि स्नेक को जो है वो उसी अपनी साइड पे मूव करवाते रहना है उसको। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमने जो उसकी पी डायरेक्शन है वो भी सेट कर देनी है। प्रीवियस डायरेक्शन में हमने इसकी 1 कर देनी है, और यहाँ पे हमने कर देना है इसको ब्रेक। उसके बाद आपका केस 2 आ जाएगा। केस 2 में भी आपने इसको क्या करना है सॉरी, इसको आप कर देंगे डिक्रीमेंट, और इसको आप कर देंगे 2। ठीक है, और केस 3 में आपने करना है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट करें, और इसको आपने y एक्सिस को इसके मूव करवाना है, और ये भी इसकी हो जाएगी 3। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाएगा केस 4। तो केस 4 की सूरत में आपने क्या करना है कि y डायरेक्शन को इंक्रीमेंट करना है, और इसकी प्रीवियस डायरेक्शन आपने 4 सेट कर देनी है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी स्विच स्टेटमेंट, और ये सारे का सारा काम हमारा अभी तक हमारे उस वाइल लूप के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, तो वाइल लूप के बाद अब हम क्या करेंगे कि स्नेक की जो स्नेक को डिस्प्ले करवाएंगे उसकी लेंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेइंग स्नेक, और उसके लिए आपको फॉर लूप की ज़रूरत होगी, और इंट आई, और आई जो होगा वो लेस देन होगा उसकी लेंथ से। आई इंक्रीमेंट करेंगे हम, एंड देन हम स्नेक को डिस्प्ले करवाने के लिए बार डिस्प्ले कराएंगे, जिसके लिए हम स्नेक ऑफ एक्स जो है ये आई कामा स्नेक ऑफ वाई, इसको आई करेंगे हम, और इन दोनों को आप फिर कॉपी कर लें, और हम इसको 10-10 से, क्योंकि हम इसका 10-10 का ब्लॉक बना रहे हैं, तो इसको हम +10 कर देंगे दोनों को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो स्नेक है वो हमारा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली स्नेक का जो मूव होगा वो वाला। इसके बाद आपने क्या करना है, उसकी
बॉडी ऑफ स्नेक। तो हमने स्नेक की जो बॉडी है वो भी उसके साथ साथ मूव करवानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। i इज़ इक्वल टू 199। ये 199 क्यों है? क्योंकि हमने पूरी एरे जो है स्नेक के लिए वो 200 की डिक्लेयर की हुई है, तो उसकी बॉडी को उसके पीछे ट्रैवल करवाने के लिए हमें स्नेक की जो बॉडी है, जो एरे है, उसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ वो उसके पीछे पीछे ट्रैवल करती रहे। ठीक है, और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि i जो है वो 0 से बड़ा होगा, और हम i को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करते रहेंगे ताकि इसकी बॉडी उसके पीछे पीछे मूव करती रहे। तो स्नेक ऑफ x ऑफ i इज इक्वल टू स्नेक x ऑफ i -1, राइट। सेम स्नेक ऑफ y के लिए यहाँ पे आप इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दें, इसको y कर दें, इसको भी आपने कर देना है y। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो जो है हमारा स्नेक वो चल रहा होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे अगर इसको रन करके देखें तो ये आया रन होता है या नहीं। तो जी हमारा ये स्नेक भी चल रहा है और ये मूव भी सही तरीके से कर रहा है। लेकिन ये अभी तक स्नेक जो है उसको खा नहीं रहा और ये बम्प भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम अपना अगला कोड लिखते हैं। अब हम चेक करेंगे कि स्नेक अपनी बॉडी के साथ तो बम्प नहीं कर रहा। यहाँ पे हम लिख देते हैं बम्पिंग इनटू बॉडी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम करेंगे एक लूप लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, बल्कि i इज इक्वल टू 2 एंड i इज लेस देन लेंथ एंड i इंक्रीमेंट। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ स्नेक ऑफ x 0 इज इक्वल टू स्नेक x of i and snake y of 0 is equal to snake y of i। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमने क्या करना है कि बॉडी को हमने कर देना है ith वैल्यू उसको दे देनी है किस जगह वो बम्प हुआ है, और यहाँ से हमने लूप को अपने ब्रेक करवा देना है। ठीक है जी, यहाँ पे हम डिले टाइम और डिले और डिले टाइम ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं अपना बाकी सारा थोड़ा सा कोड रह गया वो भी लिख लेते हैं, फिर इसको हम चला के चेक करेंगे कि इफ़ स्नेक x ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 615। अभी हम चेक करें कि बाउंड्री वॉल के साथ तो नहीं बम्प कर रहा। बम्पिंग इनटू बाउंड्री, ठीक है। अब ये होना इसको 610 चाहिए था, लेकिन 5 का मैंने मार्जिन इसलिए दिया क्योंकि डिले टाइम जैसे जैसे गुजरता जाता है वैसे वैसे की प्रेस करने में जो है वो लेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन जो है वो यूज़र को होना चाहिए। ठीक है, एंड ओहो सॉरी
स्नेक ऑफ एक्स ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। और अब यही सेम चीज़ें हमने स्नेक ऑफ वाई के लिए लिख देनी है। तो स्नेक ऑफ वाई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 5, और स्नेक ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 455। ठीक है, अगर तो ये सूरत होती है, उस सूरत में हम क्या करेंगे कि अपनी सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके अंदर लिख देंगे स्नेक बम्प्ड इनटू द वॉल, और लाइन कैरेक्टर, और उसके बाद हम कर देंगे गेम को फॉल्स। तो यहाँ से हमारा लूप जो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, और दूसरी कंडीशन के लिए आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसको चेक करना है कि स्नेक जो है अपनी बॉडी के अंदर तो नहीं टकरा गया। इज इक्वल टू स्नेक ऑफ स्नेक एक्स ऑफ बॉडी, और एंड यहाँ पे भी आपने इसी को पेस्ट कर लेना है, और अब यहाँ पे स्नेक वाई। ठीक है जी, इस कंडीशन से हमें पता चल जाएगा कि स्नेक अपनी बॉडी के अंदर तो नहीं टकराया। और इनको हमने कर लेना है इक्वल, और यहाँ पे हमने इनटू इट सेल्फ। ठीक है जी, तो यहाँ इस सूरत में भी हमने गेम को कर देना है फॉल्स, और इसके बाद हमने यहाँ पे हमारा वाइल लूप एंड हो रहा है। इसके बाद हमने लिख देना है, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे योर स्कोर इज़, और स्कोर के लिए हम उसका स्कोर जो है वो उसको डिस्प्ले करवाएंगे, और जितने फूड उसने खा चुके होंगे वो, और उसके बाद आपने एंड लाइन कैरेक्टर, और लास्ट पे आपने लिख देना है गेम ओवर, राइट। और यहाँ पे आपने गेट स्टार एंड देन रिटर्न 0। ठीक है जी, तो ये था सारे का सारा कोड। इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, बॉडी वाज नॉट डिक्लेयर। तो बॉडी जो है हमने वो डिक्लेयर नहीं की। अच्छा, यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, बॉडी। एरर्स आते रहते हैं, ये साथ साथ टाइपोज आ जाती हैं। तो ये हमारा स्नेक भाग रहा है, और ये जी गेम हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है। और ये अब हम इसको टकरा के देखते हैं दीवार के अंदर, और ये टकरा गया और गेम हमारी ख़त्म हो गई। मैसेज आ गया, स्नेक बम्प्ड इनटू द वॉल, योर स्कोर इज़ 5, गेम ओवर। अब हम दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। अब हम स्नेक को इसके अपने अंदर टकराने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये इसको स्नेक कंज्यूम कर रहा है फूड को, इसकी लेंथ भी बढ़ती जा रही है। और गेम भी आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि 2 मिली सेकेंड्स इतने
ज़्यादा नहीं होते तो इतनी जल्दी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसकी ब्लिंकिंग से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे फूड कंज्यूम हो रहा है ब्लिंकिंग जो बढ़ती जा रही है। तो ये इसकी अपनी बॉडी के साथ इसने टकराया और हमारे पास ये हमारा जवाब आ गया। योर स्कोर इज़ 5। तो ये थी जी हमारी स्नैक गेम। उम्मीद है कोड की आपको समझ आ गई होगी। आप अगर कोड डाउनलोड करना चाहें या इसको कॉपी करना चाहें तो नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।